नमस्कार दोस्तों, आपने तरंग प्रकाशिकी में थ्योरी का अध्ययन किया। थ्योरी के अध्ययन के बाद अब हम आपको ले चलते हैं कुछ विशिष्ट न्यूमेरिकल पर जो महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि I1 अनुपात I2 बराबर 25:16। मान लेते हैं कि I1 अनुपात I2 बराबर दिया है 25:16, ये आपको दिया हुआ है। अब इसी में हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है A1/A2 का मान। तो A1/A2 का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। I1/I2 का मान दिया हुआ है तो इसको हमने रख दिया 25/16 बराबर हो गया A1/A2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा A1/A2 बराबर हो जाएगा आपका 25/16, ये अंडर रूट में स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। A1/A2 जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, और इसी को हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर 5/4। आगे इसी में पूछ रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हमको सूत्र पता है कि I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पता है। अब इस फार्मूले में हमको A1/A2 का मान पता है, तो हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं क्योंकि अनुपात में वैल्यू है। तो A1 बराबर हो जाएगा 5x और A2 बराबर हो जाएगा आपका 4x। ये दोनों मान जब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर आपका हो जाएगा 5x + 4x का होल स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा 5x - 4x का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम की जो वैल्यू आएगी ये हो गया आपका 9, और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81x स्क्वायर, और नीचे आपका बचा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का जो मान आएगा वो आएगा आपका 81/1। तो ये आपका हो गया I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू। A1/A2 और A1/A2 का मान आप ज्ञात कर चुके हैं। यही दोनों राशियां इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है और इसी फार्मूले पर आधारित होगा। तो हम देखते हैं कि समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं। तो I1 और I2 के मान आपको दिए हुए हैं। I1 की जो वैल्यू दिया है वो I1 बराबर आपको दिया है I0, I2 का जो मान दिया है वो आपको दिया है 9I0। इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें
कह रहा है कि अध्यारोपित की जाती है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर आप जानते हैं कि फाई का मान हमको ज्ञात करना है और परिणामी तीव्रता जो I का मान है वो दिया है 7I0। अब I तीव्रता के रूप में आप सूत्र जानते हैं कि जो तीव्रता के रूप में फार्मूला होता है वो होता है आपका I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये फार्मूला है। इसमें जब I1 I2 और परिणामी तीव्रता I के मान रखेंगे तो हो जाएगा 7I0 बराबर I0, I2 का मान 9I0 बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर I1 की वैल्यू I0 और ये हो गया गुणा 9I0 और cos फाई। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर हमारा यहाँ पर 9 और 1 10 हो गया, ये 7I0 है, ये आपका 10I0 हो गया, प्लस हो गया 2 अंडर रूट के अंदर हो गया 9I0 मिल करके हो गया I0 स्क्वायर और ये हो गया आपका cos फाई। ये 10I0 इधर आएगा तो हो जाएगा 7I0 माइनस 10I0 बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 9I0 स्क्वायर cos फाई। अब इसमें घटाएंगे तो माइनस का 3I0 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3I0 बचेगा और ये आपका हो गया cos फाई। इसके बाद हम इसमें से ये गुणा वाले पद को इस तरफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos फाई बराबर माइनस का 3I0 बटे 2 इंटू 3I0, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका cos फाई बराबर माइनस 1/2। ये cos फाई का मान माइनस 1/2 आया जो किसके बराबर है माइनस की वैल्यू है तो ये आपका बराबर है cos 120 के। तब फाई की जो वैल्यू होगी वो 120 अंश हो जाएगी। इसी को हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, तो रेडियन में लिखने के लिए फाई बराबर 2π/3 पर रेडियन इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर जो अति महत्वपूर्ण है। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में उन बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है जहां झिर्रियों से निर्गत तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा और λ/4 दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको जो पथांतर दिया हुआ है पहली कंडीशन में तो वो दिया है Δx बराबर लैम्डा और दूसरी कंडीशन में जो हमको पथांतर दिया है Δx का मान λ/4 दिया है। ये हमको दो कंडीशन दी हुई हैं और इन पर हमको तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में। तो हम जानते हैं कि परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो IR बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई होता है। यहाँ पर यदि हम मान लें कि I1 बराबर I2 बराबर I है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में, तो ऐसी कंडीशन में जो परिणामी तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा IR बराबर I प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I इंटू I और ये हो गया आपका cos फाई। अब चलते हैं आगे, तो आगे क्या होगा कि I और I मिलकर के हो जाएगा आपका 2I, तो ये हो गया आपका 2I और प्लस इसमें अंडर रूट के बाहर जो निकलेगा वो 1I निकलेगा और ये हो गया आपका cos फाई। यहाँ से अगर हम 2I बाहर कर देंगे तो बचेगा 1 प्लस cos फाई। अब cos फाई का आप एक फार्मूला जानते हैं कि cos फाई बराबर होता है, तो सूत्र से हम देखते हैं कि फार्मूला क्या है। cos फाई बराबर होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, ये सूत्र है।
और इस सूत्र को जब हम यहाँ पर रखेंगे cos फाई के स्थान पर, तो हमारा हो जाएगा कि आई आर इज इक्वल टू 2i ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1। ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तब आपका जो आई आर का मान होगा वो आई आर बराबर हो जाएगा 2i और इंटू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, और इसी को लिख सकते हैं हम 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हमको पथांतर जो पहली कंडीशन में दिया है डेल्टा x बराबर लैम्डा और डेल्टा x बराबर लैम्डा बाई 4, तो पहली कंडीशन में हम चलते हैं जब हमारे पास डेल्टा x बराबर लैम्डा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम चलेंगे तब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है फाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा और इंटू डेल्टा x। ये पथांतर का फार्मूला है। अब इसमें पहली कंडीशन में जब लैम्डा रखेंगे तब फाई 1 की वैल्यू निकलेगी और ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपान लैम्डा और इंटू लैम्डा, तो आपका आया 2 पाई। ये हो गया आपका लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये फाई 1 की वैल्यू हो गई पहली कंडीशन में। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में जो दिया हुआ है वो दिया है डेल्टा x का मान लैम्डा बाई 4। तो अब इसमें फाई 2 का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई अपान लैम्डा और डेल्टा x की जगह लैम्डा बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये आपके दो मान निकल आए फाई 1 और फाई 2। फाई 1 और फाई 2 के जब मान निकल आए आपको, तो आप रख देंगे आई आर जो पहली इक्वेशन है ये आपकी। तो इस इक्वेशन में आप फाई 1 और फाई 2 के मान रख करके आई आर 1 और आई आर 2 के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम मान निकालेंगे आई आर 1 का। तो जब आई आर 1 का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये आपका फार्मूला आया है। अब इस फार्मूले में आपको पहली कंडीशन में फाई 1 की वैल्यू रखनी है, तो हो जाएगा आई आर 1 इज इक्वल टू 4i और ये हो जाएगा cos स्क्वायर और फाई 1 की जो वैल्यू है वो है आपका 2 पाई बाई 2 पाई और ये बाई 2 में पहले से था। तो ये आपका जो वैल्यू हो गया इस तरह से। अब तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई। इसी तरह से आई आर 2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4i cos स्क्वायर फाई 2 बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें जब फाई 2 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई 2 की जगह आपको रखना है पाई बाई 2 और इंटू 2 आपका पहले से है तो हो गया आपका पाई बाई 4। तो ये आपका जो आई आर 2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 4i cos स्क्वायर पाई बाई 4, ये मान आया। अब इसी में आगे चलते हैं अनुपात की ओर। तो अनुपात निकालने के लिए हो जाएगा आई आर 1 बटे आई आर 2 बराबर आपका हो जाएगा आई आर 1 की जो वैल्यू है ये है आपका 4i cos स्क्वायर पाई बटे 4i cos स्क्वायर पाई बाई 4, ये आपकी वैल्यू है। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4i तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं हम cos पाई बटे cos पाई बाई 4 और इसका होल स्क्वायर। अब cos पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है और cos पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है और इसका होल स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका हो गया आई आर 1 बटे आई आर 2 इस तरह से। तो अब इसको जब हम हल करेंगे
तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर चला जाएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो इसी तरह से प्राप्त होते रहें। और हमारे वीडियो पर जो नीचे स्क्रॉल बार चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ते रहें, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन